29.5 करोड़ जो सैंक्शन किया गया था गुलबर्गा को, गुलबर्गा का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर थे, 10 बजे के अराउंड एक न्यू ट्रेन गुलबर्गा से ओरिजिनेट होना बेंगलुरु के लिए, क्योंकि गुलबर्गा से बहुत ज्यादा क्राउड जाता है। साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोक पर्सन जनता पार्टी की तरफ से आज हम यहाँ पत्रिका भवन में एक सेशन के लिए आए थे, जिसमें जो हमारा मेन इशू है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एड्रेस किया गया है और जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे मुंबई, डिविजनल मैनेजर सोलापुर, इस जो हमारा मेमोरेंडम है इसमें कई सारे इश्यूज हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट वंस हैं गुलबर्गा के जो रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए फरवरी 2023 में अमृत भारत स्कीम में जो है 29.5 करोड़ सैंक्शन किया गया था। और ये 29.5 करोड़ जो थे वो प्लान जो फर्निश कंप्लीट किया जाना था वो 2 साल का उसका टाइम था। तो अभी ऑलरेडी 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन गुलबर्गा के स्टेशन में इस बजट के हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ है। जो तकरीबन 30 करोड़ का बजट है उसके हिसाब से देखा जाए तो गुलबर्गा का स्टेशन जो है ना बहुत चेंजेस आने चाहिए थे, लेकिन जबकि गुलबर्गा के स्टेशन में बेसिक एमिनिटीज भी ठीक तरह से प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। आप जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आप देख लीजिए, वहां पे जो रेस्टरूम्स है, जो वॉशरूम्स हैं, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, जिसकी वजह से जो भी पैसेंजर्स होते हैं, जिसमें कई सारे बुजुर्ग होते हैं, कई डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं, उनको वॉशरूम्स रेस्टरूम्स यूज करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण जो लिटरिंग होती है वो प्लेटफॉर्म वगैरह पे लिटरिंग चालू हो जाती है। ये एक इशू। जब हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब हमारे जो रेलवे मिनिस्टर थे 2014 में, उस टाइम पे SWR जोन का एक डिवीजन गुलबर्गा को असाइन किया गया था। इसके साथ साथ फिरोजपुर जो जम्मू एंड कश्मीर का है, ये 2 जगह का एक प्रस्ताव रखा गया था और जिसको पास किया गया था। आज 11 साल हो गए इस बात को, आज तक कोई डिवीजन गुलबर्गा के लिए अभी तक बनाया नहीं गया, जबकि DMR ऑफिस के लिए, जो DMR ऑफिस है उसके लिए ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से DRM ऑफिस जो है उसके लिए जो है लैंड एलोकेट किया गया था, जगह दी गई है, लेकिन वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं बना, कोई स्ट्रक्चर नहीं बना, ना ही कोई ऑफिस बना। ये इशू को छोड़कर दूसरे जो बेसिक इश्यूज हैं, अभी जैसे आप हुसैन सागर एक्सप्रेस देख लीजिए जो मुंबई जाती है या मुंबई से हैदराबाद जाती है, और हैदराबाद मुंबई एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन में जो स्लीपर कोचेस हैं उनकी कैपेसिटी है खाली 2 कोच, सिर्फ 2 कोच लगे हैं स्लीपर, बाकी के सारे कोचेस AC कोचेस है। तो हमारी जनता पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि ये 2 कोचेस को बढ़ाकर 8 करना चाहिए कम से कम, क्योंकि हर कोई AC कोच अफोर्ड नहीं कर सकता। स्लीपर कोचेस से बहुत सारे मिडिल क्लास लोग ट्रैवल करते हैं, जिनके लिए पाई जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, उसका दूसरा एक ड्रॉबैक ये हो रहा है कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा हो जा रही है। एवरीडे 400 से 500 वेटिंग लिस्ट होती है और इसमें कई सारे लोगों को अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल करने पड़ते हैं। गुलबर्गा से बेंगलुरु के लिए बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग गुलबर्गा टू बेंगलुरु ट्रैवल करते हैं, जिसमें कई सारे बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं और कई सारे ऑफिशियल्स हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेन की अवेलेबिलिटी है बेंगलुरु के लिए, उसमें एक और ट्रेन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो पैसेंजर हैं, जितना ट्रैवल क्वांटिटी है उस चीज को देख के लिए, तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे, रात में 10 बजे के आसपास एक और ट्रेन भी देनी चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2012 के हिसाब से जो है रेलवे में 16.5 लाख एम्प्लॉइज थे, लेकिन अभी अगर 2025 के हिसाब से या 2024 के हिसाब से देखेंगे तो सिर्फ 7.5 लाख है। तो अभी 4 लाख लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो रेलवेज को क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली करना चाहिए और जितने भी जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको फुलफिल करना चाहिए, जिससे जो है हमारे जो देश के युवा हैं, जो हमारे स्टेट के युवा हैं, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इससे हटकर अगर दूसरी बात करें तो जो फलकनुमा वाड़ी एक्सप्रेस है, वो जो वाड़ी तक आती है, वो पहले गुलबर्गा तक थी, बट लॉकडाउन के बाद उसको चेंज करके वाड़ी तक ही हॉल्ट किया जा रहा है। तो हम लोगों का एक और रिक्वेस्ट ये है कि उसको बैक टू गुलबर्गा करें, क्योंकि यहाँ पे वाड़ी टू गुलबर्गा भी अप एंड डाउन करने वाला क्राउड बहुत ज्यादा है। इससे हटकर एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है। जो तत्काल टिकट्स है, तत्काल टिकट्स की ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, क्योंकि जितने भी जो एजेंट्स होते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, रात में किसी गरीब को या किसी आदमी को 50-100 रुपए देकर रात में खड़ा कर रहे हैं और सुबह वही टोकन जो है ना दूसरों को 1000-1500 में बेच रहे हैं। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है, एक प्रॉपर अथॉरिटी, एक ऑथराइज पर्सनल को वहां पे खड़ा रहना चाहिए, जो आईडी प्रूफ, जो भी आधार कार्ड या जो भी आईडी प्रूफ है उसको देखकर जो जेन्युइन पैसेंजर्स है उन्हीं को टोकन देना चाहिए, वरना एजेंट्स को नहीं देना चाहिए। अभी जो उद्यान 11301
इसके लिए जो एक लार्ज कोटा है वो लोनावला से दिया गया। जो बेंगलुरु को उद्यान एक्सप्रेस जाती है बेंगलुरु बॉम्बे टू बेंगलुरु, उसके लिए ज्यादा जो कोटा है लोनावला से दिया गया। उससे ये जो गुलबर्गा, वाड़ी, शाहबाद, रायचूर के जितने भी हमारे लोग हैं इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इनको जो बुकिंग है लोनावला से करनी पड़ रही है बोर्डिंग एट गुलबर्गा या बोर्डिंग एट वाड़ी या बोर्डिंग एट रायचूर। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ये वहां के कोटे को कम करके गुलबर्गा कोटा ज्यादा किया जाए। जनता परिवार से जैसे कि हमारे खालिद साहब ने बताया कि हुसैन सागर और मुंबई एक्सप्रेस, उन दोनों के जो है स्लीपर कोचेस बढ़ाने के लिए इसमें रिक्वेस्ट है। और जो डाउन स्पेशल एक्सप्रेस है गुलबर्गा डाउन, वो डाउन से उसको एक्सटेंड करना चाहिए पुणे तक, क्योंकि पुणे को ट्रैवलर्स ज्यादा हैं, तो ये बेहतर रहेगा उनके लिए। और रात में 10 बजे के अराउंड एक न्यू ट्रेन गुलबर्गा से ओरिजिनेट होना बेंगलुरु के लिए, क्योंकि गुलबर्गा से बहुत ज्यादा क्राउड जाता है और इस तरह से जाते हैं लोग। तो ये हाल है, तो इसीलिए शाम के वक्त हम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सारे लोग जो बेंगलुरु को ट्रैवल करते हैं वो ऑफिशियल काम से जाते हैं, सुबह जिनको जल्दी पहुंचना रहता है। ये एक्चुअल पिक्चर होनी चाहिए थी गुलबर्गा स्टेशन की, बट ऐसा दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों का क्वेश्चन यही है कि अगर ये 29.5 करोड़ यूज किया गया है तो कहाँ यूज किया गया है और उसका वर्क ऑर्डर कॉपी क्या है वो मीडिया में सबमिट करें, ताकि आवाम को भी पता चले कि गुलबर्गा स्टेशन पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, और जो वंदे भारत है सोलापुर से मुंबई के लिए, उसको भी गुलबर्गा से शुरू करने के लिए हमने निवेदन दिया है। और जो गुलबर्गा से पटना के ट्रैवलर्स हैं, बिहार जो जाने वाले हैं, उनके लिए गुलबर्गा से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, या तो वो हैदराबाद से ट्रैवल करते हैं या मुंबई जाते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें कनेक्टिंग ट्रेन नहीं मिलती, टिकट नहीं मिलती, वो बहुत सफर कर रहे हैं। ये हमारी गुजारिश पर नजर